गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. एग्जाम्स आर लर्किंग अराउंड द कॉर्नर एंड एवरी स्टूडेंट इज वरीड कि यार अच्छे नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं, रैंक कैसे आ सकता है. थ्योरी सब्जेक्ट्स में अगर मुझे अच्छे मार्क्स पुल करने हैं लाइक 70-80, तो इज इट पॉसिबल एंड इफ सो हाउ इट इज पॉसिबल. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग 5 tips with all of you to score good marks in theory papers. Tip number 1, stories and examples. स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स. देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन करना है ना, लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहना चाहिए. तो स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स बेस्ट होते हैं. कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो ना, उसके अंदर आप देखोगे हर टॉपिक में प्रेटी मच देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज या फिर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. क्वेश्चन आंसर भी तो एक तरह का स्टोरी होता है, केस बेस्ड स्टोरी. वो बहुत फ़ायदा करता है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू लर्न द टॉपिक फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं कितनी बार क्लास में बोलता हूँ स्टूडेंट लोग को कि आप लोगों को थ्योरी भले याद ना रहे, मेरी बताई हुई सारी स्टोरीज एग्जाम्पल्स वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे, आने वाले 10-15 साल तक. और एक इसका फ़ायदा है, आजकल इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग करता है, मतलब डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते हैं. हमेशा कोई भी क्वेश्चन जो आता है वो केस के फॉर्मेट में आता है, कहानी, और फिर सवाल पूछते हैं. तो कहानियों के माध्यम से क्या होता है, शुरू से ही आपकी एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग हो जाती है. कि कोई भी स्टोरी आएगी तो उसमें क्लूज कैसे ढूंढेंगे, कौन सा टॉपिक से कनेक्टेड है, क्या आंसर होगा, फॉर क्या होगा, अगेंस्ट क्या होगा, वो एनालिटिकल केबिलिटी आपके अंदर बिल्ड हो जाती है. तो फर्स्ट टिप है मेरा, स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स को बिल्कुल इज्जत दो, क्वेश्चंस पढ़ो. अगर तुम्हारे पास स्टोरीज एंड एग्जाम्पल किसी चैप्टर में नहीं है बाई चांस, तो क्वेश्चंस पढ़ो. क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस है वो अपने आप ही बहुत बड़ा मतलब ये स्टोरीज होता है. दे आर फिल्ड विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. सेकेंड टिप है मेरा निमोनिक्स. निमोनिक्स मतलब होता है, अच्छा निमोनिक क्या होता है कि इट्स अ शॉर्ट एब्रीविएशन विच हेल्प्स यू टू लर्न अ टॉपिक और अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स. नाउ निमोनिक कभी भी एग्जाम में लिख के मत आना, वो खाली मन में सोचना. मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. इनकम टैक्स जब अपने पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन होता है 115 बीबी कैजुअल इनकम का. उसमें देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनकम्स: लॉटरी, पजल, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, रेसेस. अब एक स्टूडेंट को ये पांचों नाम याद करने में दिक्कत होते हैं, तो उसके लिए एक निमोनिक है. एलपीजी कार, एलपीजी की गाड़ियां होती है कि नहीं, एलपीजी कार, एलपीजी CR, कार का CR. एल लॉटरी, P पजल, G गैम्बलिंग, कार, C से कार्ड गेम और अदर गेम्स, R से रेसेस इंक्लूडिंग रेस हॉर्स. तो निमोनिक्स लॉन्ग टाइम याद करने में बहुत हेल्प करते हैं. मेरे पूरे बैचेस में भर भर के मैं निमोनिक्स देता हूँ और वो लॉन्ग टाइम हेल्प भी करता है. अच्छा, कभी भी निमोनिक एग्जाम में मत लिखना. जैसे तुमको ये 5 पॉइंट लिखने हैं, तुम्हें 5 पॉइंट लिख दो. निमोनिक मन में सोचना. निमोनिक कभी भी आंसर पेपर पे मत लिखना, वरना आपका पेपर विथहेल्ड हो जाएगा. इसको चीटिंग माना जाता है. तो निमोनिक को आप मन में रखो, पेपर में वहाँ लिख के मत आना एग्जाम में. थर्ड टिप है लर्न द कीवर्ड्स. पूरे सेंटेंस नहीं याद करो, सिर्फ और सिर्फ जब आप पढ़ते हो तो आप हाईलाइट करते हो, अलग अलग कलर से अंडरलाइन करते हो. तो वो जो अंडरलाइन और हाईलाइट है ना, कीवर्ड्स, उसको याद कर लो, बोल बोल के रिकॉल करके, और कीवर्ड को यूज करके अपने हिसाब से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करके एग्जाम में लिखो. कीवर्ड याद करो, कीवर्ड पे मार्क्स आता है. और हो सके ना तो व्हेन यू आर राइटिंग विद लेट्स से ब्लैक पेन और अ ब्लू पेन इन एग्जाम, तो कीवर्ड को आप उसी पेन से बस एक हल्का सा अंडरलाइन कर दो, ज़्यादा पेंसिल वेंसिल मत करना. एक्चुअली एग्जाम में हाईलाइटिंग मना होता है और इवन अंडरलाइन के लिए भी वो लोग मना करते हैं. बोलता है कि एग्जामिनर अपने आप पढ़ लेगा, पर फिर भी हम जानते हैं कि मतलब एग्जामिनर इंसान ही, उससे छूट सकता है. तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर इन एग्जाम, अंडरलाइन द कीवर्ड्स. हल्का सा उसी पेन से अंडरलाइन कर दो, हल्का सा. मतलब ये नहीं कि अगले को चुभे, पर एट द सेम टाइम अपना काम हो गया कि अपने दिखा दिए उसको कि देखो मैंने मेन बात लिखा है. नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीवरेज इफेक्ट. हमेशा क्लास में बोलता हूं, स्टूडेंट को लगता है कि या तो 0 या 100% परफेक्शन. नहीं, तुम 50% करो, बाकी का 50% अपने आप हो जाएगा. मेमोराइजेशन में क्या होता है, आप सिर्फ 50% लर्न करो. अगर तुम 50% भी मेमोराइज कर लेते हो ना, तुम देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाएगा. और जो बचा वो 50% है, जो तुमने रट्टा नहीं किया है, जो सिर्फ रीड किया है, उसको भी तुम बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख के एग्जाम में लिख सकते हो. तो ये मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, कभी करके देखना. पूरा हिंदुस्तान यही करता है. लर्न 50%, बैलेंस देखोगे अपने आप लीवरेज इफेक्ट आ जाएगा, तुमको अपने आप फायदा होना चालू हो जाएगा बैलेंस 50% में भी. टिप नंबर 5 शुरू के स्टेजेस में होता है, एंड स्टेज पे नहीं होता. टिप नंबर 5 क्या है, डायग्राम्स, कॉपी नोट, समरी चार्ट्स. ये सब महा यूजफुल होते हैं क्योंकि बार बार इनको देख के ना एकदम लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड होता है. तो ये तो शुरू में करने का काम है, एंड में तो आप क्रिएट कर भी नहीं सकते. शुरू में ही आपको ये सब बनाना पड़ता है. अब जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम अम्ब्रेला डायग्राम मैं अक्सर क्लास में पढ़ाता हूँ. और अम्ब्रेला डायग्राम मैं जब स्टूडेंट था इंटर का, तब मैंने बनाया था अपने आप.
और वो डायग्राम आज तक मैं यूज़ करता हूँ स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए। सारे स्टूडेंट्स को आराम से सेक्शन 140, 169 का प्रोसीजर, ऑडिटर रिमूवल, डायरेक्टर रिमूवल याद हो जाता है डायग्राम से। समरी चार्ट भी एट द सेम टाइम वेरी यूजफुल साबित होते हैं एक बार रिकॉल करने के लिए। ऑब्वियसली एग्जाम के एंड मोमेंट में तो ये सब आप बना नहीं सकते, ये पहले का आपका बना हुआ होगा, या जब हम टीचरों से पढ़ते हैं तो टीचर लोग ऐसे बना बनू के देते हैं, जैसे मेरे से पढ़े तो मेरे पूरा बना बनू के दिए, उसमें काम आता है। तो ये 5 टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे टू गेट गुड मार्क्स इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। व्हाट इज नंबर 1 सर? स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। एक तो लॉन्ग टाइम याद भी रहता है, ऊपर से एनालिटिकल स्किल भी बिल्ड होता है ताकि केस स्टडी आंसर कर सकें। स्टेप नंबर 2, निमोनिक्स याद करना। निमोनिक्स से काफ़ी सारे लिस्ट लंबे लंबे दादर याद हो जाते हैं। थर्ड, कीवर्ड्स को याद करो और अपने सेंटेंस में बनाओ। नंबर 4, 50% मेहनत कर लो, बाकी का 50% भगवान संभाल लेंगे। मैं बोल रहा हूँ 50% में लीवरेज इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एफर्ट लगाओगे x, आउटपुट मिलेगा 2x, तो लीवरेजिंग इफेक्ट है। एंड 5वां, योर डायग्राम, योर कॉपी नोट्स, ये सब रिविजन में बहुत हेल्प करते हैं। सो दीज आर द 5 टिप्स, आई होप यू कीप देम इन माइंड एंड ट्राई टू अप्लाई देम। काफ़ी फायदा होगा, तुम्हारे नंबर बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होंगे, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में ना मार्क्स का जो फर्क होता है वो बेसी से बेसी 10 मार्क का ही 15 मार्क का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब द अमाउंट ऑफ एफर्ट, इफ़ यू हैव पुट इन सर्टन अमाउंट ऑफ एफर्ट इन अ प्रैक्टिकल पेपर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट इन थियरी पेपर, नंबर में 10 मार्क का ही फर्क आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं बहुत मेहनत प्रैक्टिकल में करूँगा तो 90, बहुत मेहनत अगर थ्योरेटिकल में करूँगा तो 80, उस तरह से होता है। अगर मैंने प्रैक्टिकल में 100 की मेहनत की, उतनी मेहनत मैंने थ्योरी में की, तो थ्योरी में भी 90 आता है, ठीक है। मेरे आँख के सामने 90+ लाए हुए स्टूडेंट्स भी हैं। तो मेहनत करोगे तो नंबर तो बिल्कुल उठा सकते हो, और ये टिप्स तुमको काम आएगा। थैंक यू।